हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर है उसका टेबल नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें कैरेक्टर जो दिया हुआ है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इधर की तरफ 5 किंगडम के बारे में जो जो कैरेक्टर हैं वो दिखाया गया है। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो सेल टाइप है और ये सबसे इजी भी है। क्यों? क्योंकि मोनेरा जो होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक है। तो ये इजीली आप याद कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट भी है वो कैरेक्टर है सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल पाया जाता है जो कि नॉन सेलुलोजिक होता है, जो किसका बना होता है पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड का। कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाया जाता है। फंजाई में सेल वॉल होता है जो कि मेनली काइटिन का बना होता है, और प्लांटी में सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है? एनिमेलिया में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी इजी कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सभी यूकैरियोटिक हैं इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में पाया जाता है। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटिस्टा में पाया जाता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांटी में टिश्यू और आर्गन पाए जाते हैं। आर्गन नहीं होता है, टिश्यू सिस्टम होता है अगर टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम यहाँ मान लेंगे टिश्यू और आर्गन। एनिमेलिया में जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि जो मोनेरा होते हैं उसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मोस्टली डाइवर्सिटी पाया जाता है न्यूट्रिशन में मोनेरा में एज ए ग्रुप कंसीडर करें तो, एनसीईआरटी की लाइन भी है। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, प्लांटी जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और एनिमेलिया होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट जो मतलब कैरेक्टर हैं यहाँ वो बात करें तो एक तो हमारा हो जाएगा सेल वॉल, सेल वॉल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और दूसरा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।